बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बेसत खबरनामा में खुश आमदीद। 21 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जराये के मुताबिक इम्कान है कि पाकिस्तान को अभी FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। मुल्क के अक्सर शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो गई है। ईरान पाकिस्तान माल बरदार ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। ईरान ने तकनीकी खराबी के बायस वाहिद तवानाई प्लांट आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। गासिब सिहोनियों ने फलस्तीनियों पर तशद्दुद शुरू करने के लिए झड़पों का सिलसिला शुरू कर दिया है। श्रीलंका में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदार फौज ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की तजलील की, जिसकी वीडियो वायरल होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जौहरी मुआहिदा मुअत्तल करने की खबरों में सदाकत नहीं है। अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर बंदूक बरदारों के हमले में टैक्सी ड्राइवर, तालिबे इल्म और मजदूरों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब में हज दरखास्तें जमा कराने वालों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई है। और तालिबान ने काबिल हुकूमत के खिलाफ अस्करी दबाव में मजीद इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उन्होंने मजीद 6 अजला पर कब्जा कर लिया है। और अब खबरों की तफसील। जराये के मुताबिक इम्कान है कि पाकिस्तान को अभी FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। खबर रसा इदारे ने जराये के हवाले से बताया कि यूरोपियन मुमालिक खासकर मेजबान मुल्क फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की सिफारिश की जाएगी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम निकात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो पाया है। यूरोप के दीगर मुमालिक भी फ्रांस के इस मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर 2021 तक अपनी ग्रे लिस्ट में रखने के फैसले के साथ साथ FATF के इजलास में पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात को सराहा भी जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से होने वाली पाकिस्तानी पेशरफ्त का खैर मकदम भी किया जाएगा। पाकिस्तान में इस दौरान कुछ अफराद और तंजीमों पर पाबंदी लगी है और मतलूब अफराद को गिरफ्तार करके सजाएं भी दी गई है, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन इक़दामात करार दिया जा रहा है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान को तमाम पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा और यह कि FATF हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए तमाम इक़दामात का बगौर जायजा ले रहा है। ये इतलात भी है कि FATF का एक वफद बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा, जहां हुकूमती इक़दामात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और इस बुनियाद पर आइंदा इजलास में जो 4 महीने बाद अक्टूबर में होगा, पाकिस्तान के हवाले से फैसला किया जाएगा। मुल्क के अक्सर शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन दोबारा शुरू हो गई है। वैक्सीन की किल्लत के बायस कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क भर में इतवार को वैक्सीनेशन मुअत्तल रही। मुल्क में वैक्सीन की वक्ती किल्लत के सबब मोबाइल वैक्सीनेशन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई थी। चीन से खसूसी परवाज के जरिए कोरोना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंची हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक चीन से इस्लामाबाद पहुंचने वाली वैक्सीन साइनोवैक की है और चीन पाकिस्तान को वैक्सीन की बिला ताअत्तुल सप्लाई यकीनी बना रहा है। चीन से आइंदा हफ्ते कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 से 30 लाख खुराकें पाकिस्तान आएगी। गुज़श्ता हफ्ते 12 से 18 जून तक 23 लाख अफराद को वैक्सीनेशन हुई है। एक दिन में 3,32,877 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई गई। यह किसी भी हफ्ते में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाई गई है। उनका कहना था कि आइंदा 10 दिन में 50 लाख वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी। ईरान पाकिस्तान माल बरदार ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू हो गई है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान और पाकिस्तान के दरमियान फ्रेट ट्रेन सर्विस, जो 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान में ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद रुक गई थी, दोबारा से शुरू हो गई है। 2 रोज कबल जाहिदान से कोयटा जाते हुए माल बरदार ट्रेन की कम अज कम 6 बोगियां हफ्ते के रोज चागी जिला में दालबद्दीन के करीब पटरी से उतर गई। पाकिस्तान रेलवे के जराये ने बताया कि इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। कोयटा ताफ्तान रेलवे स्टेशन की खराब हालत माजी में भी ऐसे बहुत से वाक़यात का सबब बनी है।
और उसकी फौरी मुरम्मत की जरूरत है। माल बरदार ट्रेन में ज्यादातर सीमेंट, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल ईरान से पाकिस्तान जाते हैं और कुछ खाने पीने की अशिया और ज़रूरी मसनूआत ईरान जाते हैं। कोयटा ताफ्तान रेलवे का रास्ता पाकिस्तान के 4 अहम रेलवे रास्तों में से एक है। इसका इंतजाम पाकिस्तान रेलवे के पास है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 325 किलोमीटर है और कोयटा से कोयटा ताफ्तान तक 23 रेलवे स्टेशन है। उसके बाद लाइन ईरान से पार होती है और जायदान तक पहुंच जाती है। मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज ने फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान जिला सोपोर में फायरिंग करके मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने नामनिहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और घर घर तलाशी के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके इन अफराद को शहीद किया। भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ वादी में शदीद एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहिरों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तलब कर ली है, जबकि मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब मीडिया इत्तलाआत के मुताबिक जिला में गुज़श्ता 2 रोज से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, जबकि 150 के करीब अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने 24 के करीब नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ईरान ने तकनीकी खराबी के बायस वाहिद तवानाई प्लांट आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने 20 जून इतवार के रोज खबर दी कि मुल्क के वाहिद जोहरी तवानाई के प्लांट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब ईरान ने हंगामी बुनियादों पर बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने की बात कही हो। ईरान में तवानाई की मारूफ कंपनी तवानीर से वाबस्ता एक सीनियर अफसर ने एक सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि जोहरी पावर प्लांट सिनेचर के रोज बंद किया गया था और आइंदा 3 से 4 रोज तक ये मजीद बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि बिजली की अदम फराहमी की वजह से ये पावर प्लांट बंद हुआ है। ताहम उन्होंने इस बात की कोई वजाहत नहीं पेश की कि इस जोहरी तवानाई की तनसीब में किस नौयत की तकनीकी मुरम्मत का काम जारी है और आखिर इसके बंद होने की असल वजह क्या हो सकती है। ये जोहरी तवानाई प्लांट ईरान के जनूबी साहिली शहर बूशहर में वाक़े है, जिसकी तामीर का काम सन 1970 में शुरू हुआ था। बाद में रूस की मदद से इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और सन 2011 में इसने काम करना शुरू किया। गासिब सिहोनियों ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद शुरू करने के लिए झड़पों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में गासिब सिहोनी फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनी नौजवानों से झड़पें शुरू कर दी और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मजलूम फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मरकज़ इत्तलाआत फ़लस्तीन के ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के मकानों पर हमला किया, जिसके बाद गैर कानूनी इसराइली आबादकारी के इलाके के रिहायशियों के दरमियान हफ्ते के रोज तनाज़ात का आगाज हो गया। हंगामे के दौरान रिकॉर्ड की गई फुटेज में दिखाया गया कि आबादकारों ने फ़लस्तीनियों पर कुर्सियां फेंकी और मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद किया। इसराइली अखबार ने दी जेरूशलम पोस्ट में लिखा है कि ये झड़पें इतवार तक जारी रही। इसराइली पुलिस ने इलाके में नाअमनी पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। ज़राए अबलाग ने बताया कि इतवार के रोज होने वाली झड़पों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी नौजवान जख्मी हुए, जबकि जाँ बहक होने के हवाले से कोई इत्तलाआत सामने नहीं आई। श्रीलंका में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदार फौज ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों की तजलील की, जिसकी वीडियो वायरल होने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक श्रीलंका में लॉकडाउन के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के दौरान फौज ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा और उनकी तजलील करते हुए तशद्दुद का निशाना भी बनाया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि मुसलमानों को सड़कों पर हाथ खड़े करने और घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि एक कस्बे में मुसलमान शहरियों को रोड पर घसीटा भी गया। वीडियोस में यह भी देखा जा रहा है कि दीगर कौमियतों के अफराद के साथ नरम दिली का मुजाहरा किया जा रहा है और उन्हें मामूली तंबीह के बाद वापस घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इन वीडियोस पर सारिफीन ने शदीद एहतजाज किया है। श्रीलंका की हुकूमत ने मुसलमानों के साथ नारवा सलूक रवा रखने पर फौज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, जबकि इस सिलसिले में पहले ही एक एरिया इंचार्ज को मुअत्तल किया जा चुका है, जिसने रेस्तोरां जाने वाले मुसलमान के साथ बदतमीजी की थी। श्रीलंकन फौज की जानिब से जारी होने वाले बयान में मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम फौजी एहलकारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी जिनके खिलाफ मुसलमान शहरियों पर तशद्दुद करने या गैर अखलाकी सजाएं देने के शवाहिद मिल गए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि जोहरी मुआहिदा मुअत्तल करने की खबरों में सदाकत नहीं है।
तेहरान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि सैयद इब्राहिम रईसी के इक़्तिदार संभालने तक मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाने जाने वाले जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वियाना मुज़ाकरात मुलतवी किए जा रहे हैं। JCPOA की बहाली के मुआहदे के मुलतवी होने के बारे में अगली ईरानी इंतजामिया तक बहुत सारी क़यास आराइयाँ जारी है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने पीर को कहा कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं और ये हक़ाइक़ पर मबनी नहीं कि ईरान मुज़ाकरात मुलतवी कर रहा है। खतीबज़ादा के मुताबिक ईरान की पॉलिसी पाबंदियाँ खत्म करने में रुकावट के तसव्वुर की मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि ये रहबर मुअज़्ज़म इमाम सैयद अली खामनेई की पॉलिसी है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि वियना में होने वाला अगला दौर ईरान और दीगर फरीकों के दरमियान JCPOA के लिए फाइनल हो सकता है, जो सन 2015 में मुआहदा किया गया था और 2018 में अमरीका ने तोड़ दिया था। अमरीका और मेक्सिको की सरहद पर बंदूक बरदारों के हमले में टैक्सी ड्राइवर, तालिब इल्म और मजदूरों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। बंदूक बरदारों ने अमरीकी सरहद के करीब मेक्सिको के शहर रेनोजा में इतवार के रोज फायरिंग करके कम अज कम 14 अफराद को हलाक कर दिया। हलाक होने वालों में टैक्सी ड्राइवर्स, वर्कर्स और एक नर्सिंग तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 मुश्तबा हमला आवरों को हलाक कर दिया। मेक्सिको में होने वाले इस हमले के बाद रेनोजा में खौफ व हरास की लहर फैल गई है। अमरीकी सूबे टेक्सास से मुल्हक ये शहर मुजरिमाना सरगर्मियों की आमाजगाह रहा है। ज़राए के मुताबिक बंदूक बरदारों ने रेनोजा के मशरकी हिस्से में मुख्तलिफ मकामात पर हमलों का सिलसिला हफ्ते के रोज दोपहर को शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक हमले में हलाक होने वालों और हमला आवरों की फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी और न ही हमला आवरों के मकसद का पता चल सका है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले के असबाब और उसके लिए जिम्मेदार अफराद का पता लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रेनोजा के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू की गई है और पुलिस ने गश्त तेज कर दिया है। तशद्दुद के इस वाक़े के बाद आर्मी, नेशनल गार्ड, रियासती पुलिस और दीगर एजेंसियां सरगर्म हो गई हैं। सऊदी अरब में हज दरखास्तें जमा कराने वालों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई है। सऊदी अरब में हज दरखास्तें जमा कराने वालों की तादाद 5 लाख से बढ़ गई है। खुशनसीब अफराद का ऐलान 25 जून को किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले और कभी हज न करने वाले तरजीह होंगे। सऊदी हुकाम ने तमाम मुसलमानों को जाली वेबसाइट से बचने की हिदायत की है। रवां साल मिना में आज़मीन हज के क़याम के लिए 70 खेमे लगाए जाएंगे। क़याम के लिए मुख्तस जगह मजीद बढ़ा दी गई है। आमदोरफ्त के अमल को मुनज़्ज़म बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। कोरोना से बचाव के इंतजाम भी किए जाएंगे। मनासिक के हज के 5 रोज हुज्जाज कराम का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने रवां साल सेहत और ज़वाबित और कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए 3 हज पैकेजेस की मंजूरी दी है। पहला हज पैकेज गेस्ट अवामी खैमा है, जिसकी फीस 12,113 रियाल फी कस रखी गई है। दूसरा हज पैकेज गेस्ट स्पेशल के नाम से है, जिसकी फीस 14,381 रियाल फी कस रखी गई है, जबकि तीसरा पैकेज गेस्ट स्पेशल टावर है, जिसकी फीस 16,560 रियाल फी कस रखी गई है। इसमें टैक्सेस और कुर्बानी की रकम शामिल नहीं की गई, जो आज़मीन को अलग से अदा करना होगी। और तालिबान ने काबिल हुकूमत के खिलाफ अस्करी दबाव में मजीद इजाफा कर दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उन्होंने मजीद 6 अजला पर कब्जा कर लिया है। मुतअद्दिद अफगान हुकूमती एहलकारों ने जर्मन न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए इस पेशरफ्त की तस्दीक की है। दूसरी जानिब तालिबान जंगजू मुल्क के शुमाल में तखार और फारियाब की सूबाई दारुल हुकूमतों की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। 1 मई को अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखिला का आगाज हुआ था और उसके बाद से मजबूरी तौर पर तालिबान 41 अजला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के 34 सूबे तकरीबन 400 अजला में तकसीम है। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफिज़।